गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला के बेसिस पर काफी सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे। तो आज मैं उन्हीं न्यूमेरिकलों को आगे बढ़ाते हुए लेंस मेकर फॉर्मूले पर जो इसी साल राजस्थान बोर्ड में 2 नंबर का पूछा गया था वो इस टाइप का क्वेश्चन था। ओके, तो देखिए बेटा, कांच के एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कुछ नहीं कहा जाए तो उसको वायु में मानेंगे बेटा। वायु में फोकस दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। यदि इस लेंस को द्रव में डुबो दिया जाए, किसी लिक्विड में डुबो दिया है, उस लिक्विड का नाम नहीं दे रखा है और उस लिक्विड का अपवर्तनांक दे रखा है बेटा 1.2, तो उस लिक्विड में द्रव में फोकस दूरी ज्ञात करें। ओके, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको क्या क्या कंटेंट दे रखा है उसको नोट कर लें। तो क्या दे रखा है बेटा, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो देखें बेटा, उत्तल लेंस के लिए तो वायु में फोकस दूरी Fa बराबर 2 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक कांच का 1.5, इसी लेंस को द्रव में डुबो दिया। ठीक है बेटा, तो पहले इसकी में कांच के लिए फोकस दूरी फाइंड कर लें। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? चलो कांच का लिए उसका ले लो बेटा, द्रव का 1.2, तो द्रव में फोकस दूरी लिक्विड में Fl लिख दिया। लिक्विड ये ज्ञात करवा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करना होगा। ओके, तो देखिए बेटा, लेंस मेकर सूत्र से देखो बेटा, ये सूत्र है हमारा। पहले ये लेंस है, हवा में रखा हुआ है। ओके, तो प्रकाश किरण हमारी कहां से कहां जाएगी? हवा से कांच में। ए हवा हो गई, ये कांच हो गया। तो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर Fa कर दो n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? अब देखो, n किधर से किधर को जा रहा है बेटा? हवा से कांच में, तो Ang इसी प्रकार लिखोगे ना, हवा से कांच में जा रही है। ठीक है ना? इसकी वैल्यू पुट करें, हवा में कितनी दे रखी है? अच्छा, किस में दे रखी है बेटा? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में ही लिक्विड में फोकस दूरी आएगी। यहां पर अगर आप इसको मीटर में लोगे तो यहां पर भी मीटर में आएगी। ओके, अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता नहीं है, तो ये मात्रकहीन राशि है, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये मीटर में तो मीटर में आने वाला है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आने वाला है। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो 1/2 इक्वल टू 2 है बेटा, Ang 1.5 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है ना? अब देखो बेटा, तो 1/2 बराबर 0.5, 1.5 में से 1 गया तो 0.5 और क्या है बेटा 1/r1 माइनस 1/r2। इसको इधर लाए तो 5 दूनी 10, कितना हो गया बेटा? तो 1/r1 कितना हो गया? इसमें से ये गया, क्या बचा? यही आता है ना, 0.5 नीचे आया, तो 5 दूनी 10, 1/10, एक संख्या का दशमलव, 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये आता है इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है ना? हवा निर्वात के लिए इतना आ गया। अब मैंने लेंस को किस में डुबो दिया? द्रव में। तो देखो, लेंस को द्रव में डुबो देने पर, इसको देखना बेटा ध्यान से, ये लेंस है, इसको मैंने लिक्विड में डुबो दिया।
ये द्रव है बेटा, ठीक है ना। अब देखो हमारी जो किरण है हवा के सापेक्ष को निकाल लिया हमने, किसके सापेक्ष निकाल लिया, हवा के सापेक्ष को निकाल लिया। अब जल के, अब इस लिक्विड के सापेक्ष लेना है तो किरण कैसे जाएगी, लिक्विड से गिलास में, कांच में जाएगी, L से G में जाएगी। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो अब देखें बेटा लेंस मेकर सूत्र से, लिक्विड में 1/FL बराबर n-1। अच्छा क्या लिखेंगे बेटा, किरण कहां से कहां जा रही है, L से G में जा रही है ना, L से G में, Lg। भाई सीधी सी बात है, यहां हवा से कांच में गई थी तो हवा से G, ओके। यहां कहां जा रही है, L से G में, L से G, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है, ठीक है। और 1/R1 माइनस 1/R, इक्वेशन 2 से देखो, एक से इसमें वैल्यू रख दे 1/FL, इसकी वैल्यू देखें बेटा जरा, कैसे लिखोगे आप इसको, Ng/NL, कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा इसको क्यों नहीं लिखा Ng/NA, भाई हवा का तो एक होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता ना Ng/NA लिखता, क्या यहां लिख दूं Ng/NA लिखता तो 1.5 तो कांच का, हवा का 1, तो 1 का डिवाइड 1.5 से करूंगा तो क्या आएगा, 1.5 ही आएगा, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। ओके भैया, तो देखिए -1 इनटू कितना आया बेटा, 1/1, 1 आया। भाई ये दशमलव के बाद 0 तो हट गई, 1/1 ही आया ना, 1 लिख दिया, तो 1/FL Ng 1.5, 1.2 -1, ओके, इनटू 1 तो यही आएगा, तो 1/FL बराबर, इसको देखो बेटा एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेते तो क्या आता है 1.5 माइनस 1.2/1.2, ओके। इसमें कोई आपको डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, है तो बताओ यहां तक आप। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना, ये नोट करें। हाँ देखो बेटा हो गया ना यहां तक नोट, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो इसको उल्टा कर लो आप, 1 तो क्या हो गया FL = 1/2 और 1.5 में से ये गया तो क्या बचेगा 0.3, 1.5 में से 1/1.2 गया तो ये बचा बेटा, पॉइंट से पॉइंट गया तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो लिक्विड में फोकस दूरी कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। अच्छा पहले कितनी थी, वायु में 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझे आप कि लिक्विड में कोई भी मीडियम हो उसमें फोकस दूरी का मान हमेशा बढ़ता है, ओके। कोई डाउट तो नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो मैं एक अभी आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं होमवर्क के लिए, वो आपको करना है। देखिए बेटा स्वयं ही आपको करके बताना है। लिखें आपको और करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे। क्वेश्चन क्या है, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है। वायु में उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर है। इसको आप मीटर में चेंज कर लेता हूं, 0.2 मीटर है, ओके 0.2 मीटर है। यदि इसे 1.33 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए
द्रव में लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। ओके, अच्छा ध्यान रखना, लेंस किसका बना होता है? कांच का। तो कांच के लिए क्या लिख दूंगा? 1.5 एन कांच। ओके, तो इस क्वेश्चन को बेटा आप मेरे लिए करके बताओगे द्रव कौन सा रहेगा। देखो मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं आपको। ये द्रव दे रखा है, द्रव के बारे में पूछ रहा है, द्रव कौन सा है, द्रव का अपवर्तनांक क्या दे रखा है? 1.33, और 1.33 दे रखा है तो क्या होगा? जल होगा ना, ये इसका मतलब जल में डुबो दिया है। ओके, तो जल में फोकस दूरी ज्ञात करें। अच्छा वायु में कितनी है? 0.2 मीटर। तो सीधी सी बात है, जब इसको लिक्विड में डुबोएंगे, जल में डुबोऊंगा तो इसकी फोकस दूरी बढ़ेगी। ये क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? तो इसको आप मेरे लिए करके मेरे व्हाट्सएप नंबर इस पर आप सेंड करोगे सारे बच्चे। ओके, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना? तो इसको नोट करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, शानदार क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 70, किसी कांच के उपयोक्ता लेंस के प्रश्नों की वक्रता त्रिज्याएं। ध्यान रखना, देखो मैंने आपको कल भी बता दिया था, और एक ट्रिक छोटी सी और बता देता हूं मैं आपको बेटा, ध्यान रखना। यदि उत्तल लेंस है, कौन सा? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस इस प्रकार से बनता है, और अवतल लेंस है, आप सभी लोग जानते हो, अवतल लेंस इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना? तो उत्तल लेंस का R1 हमेशा पॉजिटिव होता है और R2 हमेशा नेगेटिव होता है। अवतल का R1 नेगेटिव होता है और R2 हमेशा पॉजिटिव होता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है ना? आप लर्न करना चाहे तो लर्न कर लीजिएगा, चित्र से समझ लीजिएगा। ये पहला प्रश्न है बेटा R1, इसका ये है पहला प्रश्न R1, ये इसका R1, इसका ये R2। ओके, अब देखो इसका R1 किधर है? ये इसका प्रश्न, ये इस गोले का भाग होगा। अरे होगा नहीं होगा बताओ? जब ये इस गोले का भाग होगा तो R1 किधर हुआ? इसके प्रकाशित केंद्र से बताओ, इधर हुआ। इधर की दूरियां सारी कैसी होती हैं? पॉजिटिव। इधर की दूरियां कैसी होती हैं? नेगेटिव। ऐसे इसमें इधर R2 पॉजिटिव है ना, इधर ही होगा ना, ये इस गोले का भाग होगा ना बेटा? अरे बोलो। और ये वाला इस गोले का भाग है, तो इसका R2 किधर जाने वाला है? इधर। R2 पॉजिटिव, R1। ओके, चाहे आप इस ट्रिक को याद रखो, कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्लियर बेटा? अब देखिए आप जरा, तो हमको कौन सा क्या क्या दे रखा है? उपयोक्तल लेंस है, उपयोक्तल लेंस के लिए, उपयोक्तल मतलब दोनों पृष्ठ उत्तल। सिलेबस में इन लेंसों के प्रकार नहीं है, वो तो मैंने आपको करा दिए थे। लेंस दो प्रकार के दे रखे हैं हमारे सिलेबस में, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। क्लियर बेटा? तो देखिए R1 पॉजिटिव आएगा 20 सेंटीमीटर, R2 नेगेटिव 30 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक n बराबर 1.5। तो F पूछ रहा है। R1 R2 दे रखी हो तो कौन सा सूत्र लगेगा? लेंस मेकर सूत्र। तो लेंस मेकर सूत्र से वन अपॉन F बराबर n-1। ऐसा तो कंडीशन है नहीं इसको जल में डुबो दें, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। कांच का है Ag 1.5 - 1, R1 की वैल्यू बोले 20 माइनस प्लस 1/30, 0.5। एलसीएम लो बेटा 600 और 30 + 20, तो ये कितना आ गया? यहां पर इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा। 1/F बराबर 30 और 20 कितने हो गए? 50। कितने हो गए बेटा? 50। और 50 हो गए ना, एक संख्या का दशमलव कट गया, 55 25 25/600। इसको काटो 1/24,
तो F इक्वल टू उल्टा कर लें प्लस 24 सेंटीमीटर। तो उत्तल, और ये तो आना ही था क्योंकि अभियोत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जिस राशि को अपन ज्ञात करते हैं ना उसमें पहले से कोई चिन्ह प्रपाटी नहीं लगाते हैं, ऑटोमेटिक अब जो चिन्ह प्रपाटी है वो निकल करके आ जाती है। तो इसमें क्या आई है? प्लस की आई है। प्लस का मतलब ये उत्तल लेंस है, ये कंफर्म हो गया। हो गया नहीं हो गया बताओ? तो चला इसको नोट करें बेटा। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 16 है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बना लिया, तो ये मान जाओगे आप कि आप पर फिजिक्स आने लग गई। ठीक है ना? यहां तक जो मैंने पढ़ाया है ना वो आपको अच्छी तरीका से आने लग गया। ओके, हालांकि मैं इसको सॉल्यूशन करा रहा हूं, लेकिन आप मेरे सॉल्यूशन को तब तक नहीं देखोगे जब तक आप स्वयं ना कर लें। वैसे मुझे ये होमवर्क में देना चाहिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं आपके। ठीक है ना? तो देखिए बेटा, चलो मैं करा देता हूं, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती ये वस्तु दे रखी है, ऑब्जेक्ट। तो साथ साथ करते चले, क्या दे रखा है बेटा? H1 हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, F बराबर 10। अच्छा अब मैं अभी डाउट में हूं कि देखो क्या लगाना है मुझे, माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है, ये मुझे भी नहीं पता कि अवतल दे रखा है कि उत्तल दे रखा है। और ध्यान रखना कि क्वेश्चन में लेंस का नाम भी नहीं है, तो आपको इसको पहचानना पड़ेगा बेटा। ओके, कितनी दूरी पर रखेंगे इसका? 6 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब, H2 6 सेंटीमीटर, ये तो माइनस में आएगा ना, अभी नहीं कह सकते, रुको। लंबा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो, पर्दा दे रखा है। पर्दे का मतलब है पर्दे पर अगर प्राप्त हो रहा है पर्दे पर तो वो वास्तविक होगा, और वास्तविक हमेशा कैसा होता है बेटा? उल्टा। और उल्टा कौन से में बनेगा? उत्तल लेंस में। ये बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? पर्दा पर्दे पर प्राप्त हो रहा है, पर्दे पर देखो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को ध्यान रखना। पर्दा पर्दे पर कैसा बनता है? वास्तविक। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, उल्टा उत्तल लेंस के लिए होता है। क्लियर? कोई डाउट नहीं। तो जरा आप देखिए बेटा, उत्तल लेंस के लिए है तो मैं अब लिख सकता हूं यहां उत्तल लेंस के लिए ये आपको ही करना था। देखो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको। तो u का मान पूछ रहा है कि हाँ कितनी दूरी पर बने। बड़ी टेंशन बेटा, u का मान ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करें? तो सबसे पहले ध्यान रखें H1 H2 अगर दे रखा है तो m यूज होगा उसमें, आवर्धन। तो m इक्वल टू होता है बेटा H2 अपॉन H1 v अपॉन u लेंस के लिए। पक्का? H2 की वैल्यू बोले बेटा, तो अब देखो H2 क्या होगा? माइनस में आ जाएगा ना, कंफर्म हो गया ना, उल्टा है ना। H2 माइनस 6, 3 बराबर v की वैल्यू, v दे रखा है बेटा, v तो पूछ रहा है और u भी पूछ रहा है। -2 बराबर v अपॉन u, तो v ज्ञात कर लो -2u, ये v की वैल्यू आ गई। u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देख बेटा लेंस सूत्र से क्या है लेंस सूत्र? 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। वैल्यू पुट करें बेटा, मान रखने पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1/f, f की वैल्यू बोले, अब उत्तल लेंस से तो क्या लिखूंगा मैं इसको? प्लस कर दूंगा। क्लियर? तो 1 अपॉन 10 इक्वल टू v की वैल्यू 1 अपॉन -2u माइनस, अब तो आ जाएगा ना u का, एक अज्ञात है, सारे ज्ञात हैं, आसानी से निकलेगा। अब कोई डाउट नहीं है बेटा। 1 अपॉन 10 इक्वल टू एलसीएम ले लो 2u
तो -1 -2 आ गया ना, u से u गया तो -2 गया। इसको सोल्व करें बेटा, 1/10 इक्वल टू -3/24 2u है, सॉरी u ही तो है, 24 मत समझना इसको, u। ओके, कभी कभी गलती हो जाती है बच्चों से जल्दी जल्दी में। तो देखें बेटा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 2u बराबर -30, तो u बराबर -15, मात्रा किसमें बेटा, सेंटीमीटर में। ओके, माइनस आ रहा है, इसका मतलब किधर बनेगा, वस्तु किधर रखी होगी, लेंस से इस साइड, जैसे ये उत्तल लेंस है ना, ये इसका क्या है, द्वारक है ना, ये क्या है बेटा, इसका प्रकाशिक केंद्र। तो वस्तु है ना कहीं यहां रखी होगी, कितनी दूरी पर, u बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, इसकी फोकस दूरी कितनी है बेटा, 10, इसका फोकस पॉइंट यहां होगा है। इसकी हाइट कितनी है, h1 बराबर 3 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं है तो बताओ बेटा, ठीक है ना। अच्छा, f इधर होगा इसका, ये कौन सा f1 और f2 कहां होगा, इधर ही होगा f2। इसे मुख्य फोकस कहते हैं, फोकस दूरी के नाम से जाना जाता है, f बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। स्मॉल f से दर्शाते हैं बेटा फोकस दूरी को, ये फोकल पॉइंट है f1 f2, प्रथम फोकस बिंदु, जिसे बिंब फोकस भी कहते हैं, इधर ही होगी हमारी वस्तु हमेशा। ओके, ये प्रतिबिंब फोकस है या मुख्य फोकस। अच्छा, अब देखिए बेटा, तो इमेज हमारी कहां बनेगी, b की वैल्यू अब मान रखना चाहें तो आप रख सकते हो, b इक्वल टू कितना आया, -2u था, तो b इक्वल टू -2u की वैल्यू -15 बराबर +30 सेंटीमीटर, प्लस है ना, इधर बनेगा कहीं इमेज हमारा। और कितना h2 6 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर बनेगा बेटा, 30 सेंटीमीटर की दूरी। देख लो, हमने प्रतिबिंब के निर्माण का चित्र भी बना दिया इसको देख देख के। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट आप पर आने लग गए ना, तो बेटा फिजिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, 100 में से 100 लेके आ सकते हो। काफी बच्चों के आते हैं, जिस बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, रट्टू होते हैं, उनके नहीं आते, वो मात खा जाते हैं। तो बेटा इस प्रकार से सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे, उनके सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।